अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने सुने होंगे और यह है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म का मसला हो उन टॉपिक्स में या इस टॉपिक्स में या आने वाले टॉपिक्स में, तो एनी टाइम आप उस पर कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मुझे मैसेज आएगा, तो मैं आपका जवाब उस टाइम कोशिश करूँगी उसी टाइम दे दूँ। लेकिन अगर कोई बिजीनेस हो, मेरी कोई मसरूफियत हो, तो फिर जो है मैं आपको आंसर इंशाल्लाह जल्द ही कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द दूँ। तो हार्डवेयर हमने पढ़ लिया था। कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के फिर टाइप्स होते हैं, फिर हार्डवेयर टाइप्स हमने पढ़ लिए थे। और फिर आज से हम जो लेक्चर शुरू करेंगे वो है सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज अ ब्रिज बिटवीन मशीन, कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग्स। सॉफ्टवेयर के बगैर हम कोई भी मशीन यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक जो मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, जिससे हम यूज़फुल जो कोई काम लेना चाहें, तो वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है और इसको सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है, कहते हैं लोग। और ये होता क्या है? ये होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये कंप्यूटर की मशीन को, पार्ट्स को ये बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है। और इस सॉफ्टवेयर के बगैर हम कंप्यूटर का कोई भी पार्ट यूज़फुली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब उससे हम फ़ायदा नहीं ले सकते जब तक कि उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो, उसका सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद ना हो या उसमें इंस्टॉल ना हो सिस्टम में। तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ? सॉफ्टवेयर इज आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू it. बेसिकली सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स। बेसिकली सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के। कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हम सिस्टम जो है, मशीन जो है, वो हमारी बात नहीं समझेगा और हम मशीन की बात को नहीं समझ सकेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बनाया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में और लो लेवल लैंग्वेज की कम्बिनेशन से। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो एक ब्रिज की हैसियत रखता है ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और कंप्यूटर के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है। इसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर जो पार्ट्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर हम अपने काम कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से? बेसिकली वो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ड्राइवर्स हो गए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गए, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हो गए। ये सारे क्या है? ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। जिस तरह के इसकी मिसाल क्या हो गई? ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, विंडोज है, चाहे वो एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, 8 हो, 10 हो, विस्टा हो, कोई भी हो, ये सारे क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं। इसके अलावा जितने भी हार्डवेयर हम यूज़ करते हैं, तो हर हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए उसका स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको ड्राइवर कहा जाता है। ड्राइवर, ठीक है, उस मशीन को, उस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, हार्डवेयर पार्ट को उसको यूज़ करने के लिए हर हार्डवेयर का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको उस हार्डवेयर का, उस पार्ट ऑफ हार्डवेयर का ड्राइवर कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो कि कंपनी की तरफ से, जिस तरह रोम का जिक्र हमने किया था कि रोम में पहले से जो है एक सॉफ्टवेयर सेव किया जाता है बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के लिए। उसमें एक एम्बेडेड सिस्टम, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जिसकी मदद से हम वो सिस्टम के साथ जैसे कोई
हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से उसको कनेक्ट कर लेता है, वो इंस्टॉल हो जाता है और वो चीज़ जो हमने नहीं लगाई होती है वो हम उसके साथ कनेक्ट हो जाता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो दूसरी किस्म है वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि विंडोज़ और इनकी मदद से तो हम मशीन हमारी बात समझ जाता है और हम मशीन की बात समझ जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इससे हम और काम नहीं ले सकते। ये सिर्फ हमें हमारे लिए मशीन को यूज़फुल बना देता है। तो अभी उससे हमने काम किस तरह लेना है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से लेना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जिस तरह के आमतौर पर हम यूज़ करते हैं, जिस तरह वर्ड प्रोसेसर जो है, वर्ड प्रोसेसर इसमें MS वर्ड वगैरह, MS वर्ड एक्सेट्रा, जितने भी इस किस्म के सॉफ्टवेयर हो गए ये सारे क्या कहलाते हैं, वर्ड प्रोसेसर। जैसे नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, ये सारे क्या हैं, वर्ड, ये क्या है, वर्ड प्रोसेसर। इसके अलावा जो है इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर हो गए, जिस तरह VLC, विंडो मीडिया प्लेयर और कोडेक मीडिया प्लेयर और जितने भी मीडिया प्लेयर्स वगैरह हैं जिनको इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, तो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही हैं। VLC, कोडेक, विंडो मीडिया प्लेयर, VLC, ये सारे क्या है, एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और इसके अलावा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इस तरह के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिस तरह जिसमें बेसिक और सिंपल जो है, जो हमने यूज़ भी किया होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस तरह के एक्सेल। क्या है ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा लोटस है, लोटस 1 2 3 और एक्सेल, ये क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, जिस तरह MS एक्सेस, SQL सर्वर और वगैरह, ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। MS एक्सेस, SQL सर्वर वगैरह। इसके अलावा प्रेजेंटेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन से, प्रेजेंटेशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें पावर पॉइंट और MS पावर पॉइंट, इसके अलावा फ्लैश, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके लिए प्रेजेंटेशनल यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। इसके अलावा ग्राफिकल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स के लिए जो MS इमेज वगैरह है, वो फोटो एडिटर है MS का, और इस तरह फोटोशॉप है, फोटो लाइनिंग, और इसके अलावा जो है कोरल है, माइक्रोसॉफ्ट का पेंट का जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे क्या है, ग्राफिक्स के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो ये हो गई, ये क्या हो गई, सॉफ्टवेयर। आज का लेक्चर हमारा कौन सा था, सॉफ्टवेयर का। तो उसमें दो किस्म के सॉफ्टवेयर बेसिकली होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो कि जिसके बगैर हम सिस्टम की जो यूनिट्स हैं, हार्डवेयर हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो और सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से हम फ़ायदा नहीं ले सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक पुल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिक पुल है ह्यूमन बीइंग्स और मशीन के दरमियान। और फिर हमने जो इस मशीन से, ये तो हमारे दरमियान में राब्ता कायम हो गया है। अभी राब्ता कायम तो हो गया है, लेकिन अभी राब्ता इसके अलावा अगर हम उससे कोई और काम
लेना चाहें उसको हमारी समझ आ रही है, हमारी बात भी समझ आएगी, हमें उसकी बात भी समझ आएगी। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि उससे काम लेना है, हार्डवेयर से, सिस्टम से, कंप्यूटर से काम लेना है, तो उनके लिए हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर हम उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते, उसको यूज़फुल नहीं बना सकते सिस्टम को। तो उसके लिए हमें इन चीज़ों की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, इसके अलावा भी हर किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हज़ारों किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, हमारी वीडियो क्लास होगी, तो उसमें मुलाकात होगी। यहाँ तक इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई तो किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप किसी भी टाइम कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।